till now we have finished the concepts of the kinetic energy as well as potential energy, and we have seen what are the formulas behind this. Okay, so therefore today we will do the numericals based upon the kinetic energy as well as the potential energy and the work done on the basis of that. Okay, so let us start with the numericals. So first numerical I am doing is that a body of mass 5 kg, a body of mass 5 kg initially at rest इनिशियली एट रेस्ट का क्या मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ओके, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी. Calculate the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 सेकेंड. तो आप सबसे पहले ये देखो कि हमें निकालना क्या है. तो वी हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. फिर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है. तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. अब क्वेश्चन में सी वेदर इट इज गिवन और नॉट, हमें क्या चीजें चाहिए, एक मास चाहिए और दूसरा वेलोसिटी चाहिए. मास जो है दैट इज 5 kg इज गिवन, लेकिन v इज नॉट गिवन. क्या हमें फोर्स गिवन है, और फोर्स गिवन है एंड वी हैव बीन गिवन u. क्या u 0 है, ये गिवन है, v इज नॉट गिवन. तो इसका मतलब हमें पहले v को कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब v को कैलकुलेट करने के लिए फिर v के आप फॉर्मूले देखो कौन कौन से हैं. व्हेन अ बॉडी इज इन द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटिंग बॉडी, क्योंकि फोर्स लग रही है तो इसका मतलब एक्सीलरेटेड बॉडी है. तो अगर v उसका, v के लिए हमें क्या क्या चाहिए, u प्लस at. या तो हम ये फॉर्मूला लगाएं तो t तो हमारे पास है, u भी है लेकिन a नहीं है. यहाँ हम फॉर्मूला लगाएं b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब इसके अकॉर्डिंग भी वी नीड a नहीं है हमारे पास. तो इसका मतलब क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम a को कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा. फोर्स इज गिवन, मास इज ऑल्सो गिवन. तो अगर हम न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं तो वी कैन कैलकुलेट द एक्सीलरेशन. तो उससे हमें एक्सीलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आप पहले न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाओ. तो मतलब इस तरह से आपने चेक करना होता है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. तो हम कैसे क्वेश्चन के एंड तक पहुंचे. तो वॉट एवर यू हैव रेड टिल नाउ, जितने आपने फॉर्मूले किए हैं उन्हीं में से आंसर होगा. तो ये मतलब दिस यू हैव टू थिंक. तो इसलिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, f इज गिवन, m इज गिवन. तो देयरफॉर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग f इज इक्वल टू m इंटू a. अब फिर यूनिट्स को चेक करो. फोर्स 20 न्यूटन ऐसा यूनिट है. 20 न्यूटन गिवन है. मास 5 kg, ये भी ऐसा यूनिट है. तो इसका मतलब a भी हमारा ऐसा यूनिट में कैलकुलेट हो जाएगा. तो a किसके इक्वल होगा, a विल बी इक्वल टू f बाई m. तो दैट इज इक्वल टू 20 बाई 5. तो यहाँ से क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या दिस इज a, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब a कैलकुलेट हो गई, we नीड v. अब v के लिए देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास u है, बॉडी स्टार्टेड एट रेस्ट, तो u 0. a हमने कैलकुलेट कर ली, t इज गिवन 10 सेकेंड. तो we कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर v. तो आप यहाँ से v को कैलकुलेट करो. तो इस तरह से क्वेश्चन को देखा करो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें कैसे उसको प्रोसीड करना है. तो कैलकुलेट नाउ v. तो v को कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे. तो v इज इक्वल टू u प्लस at. अब v we have to calculate. u मेरे पास बिकॉज बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट तो 0. a मैंने कैलकुलेट कर लिया 4 और t जो है वो 10 है.
So therefore V is equal to U plus 40. तो V किसके इक्वल हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस इज V. अब V भी आ गया A, बट वी नीड काइनेटिक एनर्जी. अब थर्ड इक्वेशन हम काइनेटिक एनर्जी की लगाते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट करते हैं. तो हाफ इंटू एम, हाफ इंटू एम. एम क्या है? 5 kg. और v क्या है? व्हाट इज v? 40. ओके, तो 40 का स्क्वायर. So this is equal to half into m into 40 into 40. तो 220s are, okay, तो मल्टीप्लाई करो. 20 into 5 100, 100 into 40 4000. Okay. So that comes out to be 4000 or energy. The unit is joule. So this is the answer. Okay. So see, in one question we have used the 3 formulas. Okay. Second law का भी यूज हो गया from the fourth chapter. Equations of motion से first chapter से, and now the work energy power का ये formula. तो इसलिए whatever you have read till now, they all will be used up. So therefore you have to see that which formulas and read the question and see what we have to calculate and how we can proceed to that. Okay. तो आपने जितना अभी तक जो जो chapters में पढ़ा है उसी की knowledge आपकी use होगी. So this was a good question where we are using the 3 equations in the one question and then we are calculating. So answer is 4000 joule. Okay, तो ये answer है और this is how we proceeded. तो अब next पे चलते हैं. तो next question करते हैं आप. Second question of today's lecture. अब second question है, a force is applied on a car of mass 1500 kg. A force is applied on a car of mass 1500 kg. Its speed increases from 54 km per hour to 72 km per hour. To 72 km per hour. Calculate the work done by the force on the car. By the force on the car. अब इस क्वेश्चन में देखो, स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है. एंड वी नीड टाइम ऑलवेज इन सेकेंड. तो इसलिए सबसे पहले आप दोनों स्पीड्स को किलोमीटर की जगह मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो. ओके, तो अब इंक्रीजेज फ्रॉम, इसका मतलब ये उसकी इनिशियल स्पीड है और वो फाइनल स्पीड है. तो u इज 54 किलोमीटर पर आवर. तो कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड. तो कितना हो जाएगा? 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो 18 3 जार, तो 3 इंटू 5, तो ये कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड. इसी तरह v कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर. तो 72
into 5 by 18. 18 fours are, so 4 5s are 20 meter per second. So this is the V. अब V और U को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया. अब वी हैव टू डू, देखो वर्क डन, अब इनिशियल से फाइनल पे गया है. हमने वर्क डन के क्या क्या फॉर्मूलेस किए थे. तो वर्क डन का हमने क्या पढ़ा था कि W जो है दैट इज इक्वल टू F इंटू एस. फिर हमने इसको आगे क्या कन्वर्ट किया, F की प्लेस पे M में और इसकी जगह पे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A. A से A कैंसिल कर दिया तो हमारा फॉर्मूला आ गया वर्क डन इज इक्वल टू M इंटू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2. जिसको देन वी कॉल्ड इट वर्क एनर्जी थ्योरम. अब इसके अकॉर्डिंग देखो V है, U है, M है 1500 kg. W we can calculate. So this question was based upon this formula M is equal to W is equal to M into V square minus U square upon 2. तो इसको अगर हम और इजी करें तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मैथ्स में ये आइडेंटिटी है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी. तो आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, दैट W इज इक्वल टू M इंटू V प्लस यू इंटू V माइनस यू अपॉन 2. बिकॉज इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू कैलकुलेट. स्केयर्स में थोड़ा टफ रहता है, बड़ी बड़ी फिगर्स हो तो, ये छोटी फिगर्स हैं, बड़ी हो तो थोड़ा मुश्किल रहता है. तो इसलिए आप इसको मैथ्स की आइडेंटिटी में चेंज करो. तो मैथ्स की आइडेंटिटी में चेंज करके अब नाउ वी पुट द, अब इक्वेशन लगाते हैं. U 15 20 20 V ये रहने देते हैं. ये V की वैल्यू आई है 20 और U 15 है. तो W किसके इक्वल हो गया, M कितना है 1500 into V 20 plus 15 into 20 minus 15 और divided by 2. तो 2 इससे 750 से आ जाएगा. तो that is equal to 750 into 20 plus 30 15 35 into 5. तो 5 zeros are 0 25 3750 इंटू 35. मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको. तो 3750 इसको 35 से मल्टीप्लाई करो. Three zeros are 0, 3 5s are 15, 2 11. कितना आ गया 0 5. चेक द मल्टीप्लिकेशन वंस कि ठीक आई कि नहीं आई. 3 7 5 5 are 25 35 5 5 25 2 35 37 3 0 5 12 131250. आंसर किसमें आएगा, जूल, बिकॉज वी हैव टू यूज कैलकुलेट द वर्क डन. और वर्क डन के यूनिट्स क्या होंगे, जो एनर्जी के यूनिट्स हैं, दैट इज जूल. तो दिस वाज क्वेश्चन बेस्ड अपॉन वर्क एनर्जी थ्योरम. उसके ऊपर क्वेश्चन था एंड वी हैव कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है bus of mass a bus of mass 18,000 kg is moving with a velocity of
velocity of 60 kilometer per hour. Calculate the force required to stop the car, stop the bus. Also calculate the acceleration of the bus while moving. Calculate the force required to stop. Force की जगह अगर हम ये निकालें कि calculate the work done to stop the car. Okay, that is calculate the work done. To stop the bus. Also calculate the work done. W is equal to bus before stopping if it takes 10 minutes to stop. 10 मिनट स्टॉप करने में लग रहे हैं और हमें वर्क डन निकाल. देखो सेम क्वेश्चन. अब m जो है दैट इज गिवन 18,000 kg. पहले जो जो गिवन होता है वो हमेशा वो लिखा करो. मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ मींस कि u इज गिवन 60 किलोमीटर पर आवर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड. तो u देयरफॉर इज इक्वल टू 60 इंटू 5/18. तो 6 10s are 6 3s are तो 50/3 मीटर पर सेकेंड. Okay, this is u. Now calculate the work done to stop the car. Means v is equal to 0. Okay, v 0 given है, u हमारे पास है, m है. Again work done कैलकुलेट करना है तो we can use by using the work energy theorem. तो work energy theorem क्या है? w is equal to m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2. अब क्योंकि एक टर्म 0 है तो आप इसको इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो. तो देन इट विल बी इक्वल टू m कितना है? 18,000 इंटू वी स्क्वायर, v इज 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है? 50/3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2. तो 18,000 तो W इज इक्वल टू 18,000 इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 50/3 इंटू 50/3 और डिवाइडेड बाय 2. तो 2 से 9,000 आ गया. अब सिंस इट इज द रिटार्डेशन, क्योंकि बॉडी जो है दैट इज रिटार्डिंग, तो रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए वर्क डन इज नेगेटिव. माइनस में आ रहा है क्योंकि इट इज वर्क डन इज द नेगेटिव. तो नेगेटिव आ रहा है तो कितना आ गया? माइनस 9,000 इंटू 2,500 डिवाइडेड बाय 9. 3 3 9. तो 9 से 1000 पे गया
तो कितना आ गया आंसर 25 इंटू 10⁻³ और 2 5 और विद माइनस साइन जूल। तो वर्क डन इज द नेगेटिव वर्क, ठीक, क्योंकि बॉडी जो है बस इज स्टॉपिंग, ठीक, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल वाला नेगेटिव वर्क इज डन बिकॉज अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द दिस वेलोसिटी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन वर्क इज बीइंग डन। तो देयरफॉर -25 इंटू 10⁻5 जूल। अब इन द क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में ही हैज आस्क्ड अस दैट आल्सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बिफोर स्टॉपिंग, और 10 मिनट लगे उसको गाड़ी को रुकने में, ठीक है, बस को। तो 10 मिनट का मतलब कि टाइम कितना हो गया? अब टाइम जो है दैट इज 10 मिनट्स। तो 10 मिनट का क्या मतलब हो गया? 10 इंटू 60 600 सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है? ए। अब ए के लिए वी नीड v माइनस यू अपॉन टी। v हमारे पास क्या था? 0 माइनस u कितना है? 50/3, और डिवाइडेड बाय 600। तो डिवाइडेड बाय 600 के लिए इसको मैं 1/600 कर देती हूँ, ओके, और a इज आल्सो कमिंग इन माइनस। तो माइनस 1/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Okay, so this is the acceleration, minus 1/36 meter per second square. So this is all. देखो whatever formulas we have studied till now, उन्हीं formulas पे हम questions को कर रहे हैं solve। तो इसलिए इनमें there is nothing new, आप simply use करो formulas, और जब आप formulas को use करोगे तो you can calculate the questions। Okay, अब अगला करते हैं। जैसे ये है question, let me take one question from your book now। Object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. An object of mass So this is the question. An object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy? If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway. Okay? If object is in halfway, देखो m जो है 40 kg गिवन है, हाइट मतलब h 5 मीटर। अब वी नो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? m इंटू जी इंटू एच। तो एम जी एच किसके इक्वल हो गया? 40, जी की वैल्यू फिक्स है 9.8 और इंटू 5। तो डेसिमल से ये 0 गया, ठीक है, तो 20 इंटू 98
1960 जूल। अब दिस इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इन हाफ वे, आधे रास्ते में, मतलब जब हाइट अभी 5/2 मीटर की है तो तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इसमें देखो, एक तो डायरेक्ट हम ये कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। जैसे ही नीचे गिरना शुरू हुई तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। एनर्जी कन्वर्जन के ऊपर है, ये वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो कि हाउ द एनर्जी कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एकदम डायरेक्ट कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ वे में आधी हो जाएगी, और आधी जो होगी वही उसकी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मूवमेंट चल रही है बॉडी की। ठीक है, तो इसलिए द हाफ वे पे द एनर्जी विल बी 1960 डिवाइडेड बाय 2। तो ऑन फॉलिंग whole of potential energy converts to kinetic energy। एक्चुअली हाफ वे में कुछ तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी और कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, और ग्राउंड पे जब आ जाएगा तो उसकी फुली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि हाइट इज 0। ठीक है, तो जितनी उसकी हाफ वे पे पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कन्वर्ट्स टू पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर ऑन हाफ वे P/2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगी 1960/2, तो 980 जूल। ठीक है, स्ट्रेट वे तो यही है इसका। और अगर हम वैसे करें तो फिर हमें पहले v को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी ऊपर से गिर रही है, तो ऊपर से गिर रही है तो u उसकी 0 है। ठीक है, और डिस्टेंस हो जाएगा 5/2 का, 2.5 मीटर का। तो v² माइनस u² से अगर हम नहीं, हमें वो भी नहीं कैलकुलेट, वी कांट डू, g हमारे पास है, तो हम ये कर सकते हैं कि v² माइनस u² इज इक्वल टू, तो आप उसकी u हमारे पास है तो v को कैलकुलेट करो यहाँ से। लेट अस डू दैट आल्सो 2gs के फॉर्मूले से। बॉडी फॉलिंग बॉडी है तो v² किसके इक्वल हो जाएगा, v² माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 5/2, क्योंकि डिस्टेंस हाफ हो गया। ठीक है, तो v² इज इक्वल टू 49, तो v कितना आ गया, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आ गया। ठीक, तो यहां से मैंने v को कैलकुलेट कर लिया। अब हाफ mv² करके काइनेटिक एनर्जी को देखो कितनी आ रही है, हाफ इंटू m इंटू v²। तो हाफ इंटू m कितना है, 40, और v मेरा आ गया 7 इंटू 7। ओके, तो 220, 49 को 2 से करो, सेम आंसर आ गया। ओके, सो दिस वे ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट। अगर आपको ये मतलब दिस इज द, ये एक सोचने वाली चीज़ है कि वो कन्वर्ट होगी। अगर आपने मैथमेटिकल करना है तो आप फिर इसको ऐसे सॉल्व करो। ओके, फर्स्ट यू कैलकुलेट v को कैलकुलेट करो, क्योंकि हमारे पास u है, बॉडी को ऊपर से गिराया। ओके, तो इसका मतलब उसकी u 0 है, g की वैल्यू 9.8 पता है, डिस्टेंस उसने कहा हाफ वे, हाफ वे मतलब कि 5 मीटर का हाफ हो गया 2.5, तो मैंने डिस्टेंस को 5/2 ले लिया, g 9.8 टू u 0, और यहाँ से v को कैलकुलेट कर लिया 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज वेलोसिटी व्हेन इट इज ऑन द हाफ वे। ओके, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू mv², तो हाफ इंटू 40 इंटू v 7 इंटू 7, देन ऑल्सो इट विल बी 980। ओके, सो दिस इज द मैथमेटिकल वेरिफिकेशन कि इतना ही होगा। ओके, तो यू कैन डू मैथमेटिकली लाइक दिस। सो दिस वाज द क्वेश्चन, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है कि हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन और विद द एनर्जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, देन अगेन आई एम डूइंग फ्रॉम योर बुक। कि बुक का क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, फाइंड द एनर्जी
find the energy by an object of mass 45 kg raised to a height of 4.5 meter above the ground. Compare it with the energy possessed by an object of mass 55 kg raised to a height of 3.5 meter above the ground. Okay, which of the two have the greater energy? कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है? दो क्वेश्चन है, हमको ऐड करके एक क्वेश्चन बनाएगा. तो देखो दोनों में वी हैव टू रेज द बॉडी टू अ हाइट, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. तो हम पहले फर्स्ट केस में लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी PE1 1 लेती. तो 1 का क्या फॉर्मूला देगा? अगेन mgh. अब m कितना गिवन है? 45, g 9.8 और h 4.5. तो इस डेसिमल से ये डेसिमल जो है अगर हटाएंगे तो अबाउट 10, ये हटाएंगे तो 10. तो आप 5 से करो, 5 9 2 249, फिर 2 से और 5 से जाएगा तो 10 रहने दो नीचे. तो 9 9 81, 441. 49 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441. ओके, इसको आप 45 से मल्टीप्लाई करो. वन 9845 और डिवाइडेड बाय 10. कितना हो गया? 1984.52. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट. अब सेकंड ऑब्जेक्ट की अगेन सेम फॉर्मूला mgh. m है 55, g 9.8 और h 3.5. तो 55 इंटू 98/10 इंटू 35/10. तो 49 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 343, और इसको हम 55 से करेंगे. फाइव 1 7 1. तो कितना आ गया? 18865. That is 1886.5. Okay. देखो फर्स्ट केस में इट वाज 1984.50, सेकेंड केस में 1886.5. दिस 86.50. It means in first case the energy possessed, energy stored in the form of potential energy was greater than the second.
कि फर्स्ट की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट में हाइट जो है वो ज़्यादा थी, मास कम था लेकिन हाइट ज़्यादा थी। सेकेंड में मास ज़्यादा है, हाइट कम है, लेकिन कैलकुलेशंस के बाद आपका फर्स्ट केस की जो एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन द सेकेंड। सो दिस इज हाउ वी विल डू द क्वेश्चंस। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एंड आई गेव यू टुडे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चंस। अब आप इनको प्रैक्टिस करो एंड डू फ्रॉम योर बुक दैट हाउ वी हैव टू डू। और जितने पीछे हमने फॉर्मूलेस किए हैं मोशन में, फोर्स में, दे कैन ऑल्सो बी अप्लाइड अलॉन्ग विद द वर्क एनर्जी, एंड प्रैक्टिस देम हार्ड। ओके।